सीता जी माला लेकर के आई और विवाह संपन्न हुआ। सीता जी की मैया ने सीता जी को समझाया कि बेटा अच्छी तरह रहना। आजकल की माताएं तो दूसरे तरीक़े से समझाती हैं, कहती हैं मोबाइल ले जा, कोई बात करे तो मैं जिंदी हूँ भाई, मरी ना, चिंता मत करियो, मत सासू की चिंता करियो, मत जेठानी की, तेरी मैयो जिंदा है, और जब तक तेरी मैयो जिंदा है ना, मेरी छोई की तरफ कोई आंख उठा के देख जा। ये तरीका है। और ऐसी माताएं अपनी बेटियों का घर सुपड़ा साफ कर देती है। एक छोरा था वहां को लड़की को भैया, और अपने जीजा से कह रहा, सुनो जीजा, हमने अपनी बहन को बहुत प्यार से पाला है, मैं बड़ा हूँ, ये छोटी सी थी, बहुत प्यारी बहन है मेरी, आंख भी उठा के देखा ना। अब मूड खुजा रहा हो, बोले मेरी बहन है, टच भी किया ना। अब जीजा मूड पकड़ के बैठे हो, बोले ये बढ़िया है। जीजा ने राजस्थान को ही हथों से बोलो कोई बात नहीं भाई साहब, चिंता मत करो, बिल्कुल तुम्हारी बहन को जब तुम कह रहे हो तो अपनी बहन की तरह रखूंगा। अच्छा आप लोग समझदार बहुत हो। तो ये माताएं आज की सिखाती हैं ना, ये गलत सिखाती हैं। सुनैना ने ऐसा नहीं सिखाया। सुनैना ने तो ये कहा था, सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो। सासु ससुर गुरु सेवा करे हो। बहुत सी तो भगवान क्या कहती है पता है, महाराज मैं तो बहुत सेवा को करवे डोल रही हूं, पर सास ससुर को ऐसा माँ जनो हो तब तो बिना के कर्म ही ना ऐसे। अरे ऐसे सास ससुर दे भगवान ने, मैं क्या करूं, आप क्या बताऊं मैं यहाँ पे। न करने के 100 बहाने होते हैं, और जिन्हें करना होता है ना। एक बात मैं कहना चाहता हूं, भारत की धरती पर माताएं अनेक रोल निभाती हैं, अनेक किरदार। उनमें एक किरदार सबसे बेस्ट है। जैसे उस किरदार को निभाती हैं माताएं, ऐसे यदि सारे किरदारों को निभा लें तो भारत की धरती पर स्वर्ग आ जाए। बताऊं कि रहने दूं? अब कथा थोड़ी सी अध्यात्म नहीं समाज में उतर आई है। अब मनोहर को ने क्या ही लूँ, होगी सो देखी जाएगी, बुरा तो नहीं मानेंगी। और ये नीचे भाई आओ तो ठीक है, और ये मुँह भाई तुम तो मानो तो मान जाओ, क्योंकि मुझे पता है तुम बुरा मानोगे नहीं, और ये तो चाहिए फिर मान, जिन्हें तो मेरी बात बड़ी मीठी लग रही है। ये माताएं हैं ना, एक किरदार इतना बेस्ट ऑल द बेस्ट निभाती हैं, उस किरदार को परमात्मा भी प्रणाम करता है, मेरी तो औकात क्या है। और वो है मां का किरदार। मां के रोल में जब आती है तो बेटा बाबरो होए, बेटा गुंडा होए, बेटा चोटा होए, तो भी नफरत नहीं कर पाती, त्याग नहीं पाती। हाँ या ना करते जाना। आज तक कोई केस मैंने अदालत में नहीं देखा कि मां ने अपने बेटे को त्याग दिया हो, चाहे कैसा हो, बुरो बाबरो झूठा है। जैसी ये मां बेटे के संग प्यार करती है, क्या तेरा बेटा जितना बदमाश है, क्या तेरो ससुर जऊत ज्यादा बदमाश?
बदमाश है का? तेरो पति का जऊत ज्यादा बदमाश है? जब तू जा ऐसे हुए प्यार कर सकते हैं तो अच्छा, बेटा की 1000 गलतियों को भी गिनती नहीं है, दुनिया गिन रही है, लेकिन वो ना गिन रही। वो यूं कह रही है नहीं ऐसा ना आए, दुनिया बकी रही है, ऐसा ना आए। और पति पे नेक कछु गलती है जाए, ससुर पे नेक कछु गलती है जाए, सासु पे नेक है तो जाए, झूठ मासगू, झूठ मासगू, साच मासगू नहीं। और बा को ऐसो राय तो मठा को राय तो बनावेगी, और बात धर के राखे भी कम से कम 30 साल तक, 40 साल तक। लेकिन बेटा रोज गलती कर रहा है, कब वो धर के बैठी ना बैठी। तो जैसा किरदार ये भारत की नारी अपने बेटे के साथ निभाती है, काश ऐसा किरदार अपने पति के साथ निभा जाए। इतना प्रेम, इतनी सहनशीलता, इतनी उदारता है, इतना प्रेम, इतना उदारता, इतनी सेवा। छाती पे लात देता रहता है बेटा तो भी दूध पिलाती रहती है, हैं? यूं ही बाल पकड़ के खींच के घसीट ले जाता है, फिर भी दूध पिला रही है। हाँ या ना? कितना किरदार तो देखिए, वो वही नारी है जो पति के नेक कहवे पे मायके में 3 महीना ते बैठी है, ऐसे नहीं जाऊंगी, बड़े पापा क्यों न्यो ही ना आ गई तू मोहर धर के काजल लगा के मेरे द्वार पे गयो, न्यो ही ना आ गई। नेक बात पे कोई बात का जो बातन ना। और बेटा, मैंने कोई कोई घर तो ऐसे ऐसे देखा, इतने बेटा भी कभी कभी इतना बुरा बुरा कहता है, लेकिन मजाल है कि नफरत कर जाए। हाँ या ना बोलो? मजाल है कि नफरत कर जाए। ऐसा किरदार, ये वही नारी है जो सास को कभी प्यार नहीं कर पाई, ससुर को कभी इतना प्यार नहीं कर पाई, सहन नहीं कर पाई किसी की। अपनी नंद को तो फूटी आंख नहीं देख पाई, देवर को, देवरानी को नहीं देख पाई। ऐसा बेटे के समय पे कलेजा बना था, ऐसा कलेजा यदि शादी के बाद उस घर में बन जाता तो बैकुंठ को इस घर में उतर के आना ही पड़ता। साहब ताली ने धीमे बजिए जाकर, मतलब बात कम समझ में आई। हाँ, तो ये लाखन की मैं बहुत सारी बात समझाता, उससे बढ़िया है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि वो कलेजा जिस नारी ने डेवलप कर लिया, जो कलेजा हृदय में ले आई कि मैं बेटा की भी तो सहन करती हूं, हैं? इतनी ससुर की कर लूं तो, इतनी सास की कर लूं तो, और उसी तरह सेवा कर लूं तो उसका नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा, उस नारी का नाम। तो दिल में, क्योंकि बेटा के प्रति बहुत जगह है, इतनी जगह है जहां 1 लाख नहीं 1 करोड़ अपराध भी क्षमा हो जाते हैं, अब मैं माताओं की एक खासियत बताना चाहता हूं। वैसे ये हिंदुस्तान अभी भी जो परिवार में जुड़ा हुआ है, उसका श्रेय भी माताओं को जाता है। ये घर में एकता रखने की खातिर, घर में एकता बनाने की खातिर सहन तो बहुत करती है, लेकिन बेटा के लिए सहन करती है। पता है, बाप और बेटा इन दोनों में कम बनती है, आमने सामने कम बोलते हैं। कोई बात कहनी होगी तो बाप कर्री आवाज में माते, बाकी माते कह के जाएगा, बातें कह दियो है, लेकिन वो बात कर्राई की आवाज खत्म कर देगी। बातें कर्राई कर रही है, बात समझ में आ रही है ना? कर्राई कर रही है, खत्म कर देगी, जहरे निकाल देगी। फिर बाबू ने शहद में ला के ते पापा न्यू कह रहे, ते पापा न्यू कह रहे। अब क्या करो, तू कह रही है ऐसे, वो नहीं कह रहा होगा, मुझे पता तू कह रही है, वो ऐसे नहीं कह रहा होगा।
ना बेटा, फिर क्या कहेगी? अरे बेटा, आखिर तो तेरा बाप है ना, आखिर तेरा बाप है। जब लड़का जहर उगलता है, क्या सुनो मम्मी, पापा को समझा लो, बहुत देर दिन हो गए मुझे सहन करते करते, और ये कह देना मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बस समझ आवेगी, पोटेगी। बाकी बात जब पापा के पास में जब बाकी बात पहुंचावेगी तो वो सब जहरे बामते जहरे निकालेगी, हैं? दोनों तरफ से पिस रही है, दोनों के जहर को पी रही है। और पापा से क्या कहती है? वो यूं कह रहे हो आज पापा कैसे हैं, ठीक है? जब अगर बाप जानते हो बेटा तो वही कहे, वो पूछेगा। लेकिन वो कह रही पापा कैसे हैं, ठीक है ना, आज पूछ रहे, बहुत प्यार करता है तुमसे, बहुत प्यार करता है। जब कोई बात बनती है तो बाप क्या कहता है कि तैने बिगाड़े हो, जबकि बानी बेचारी ने जहर निचोड़ निचोड़ के संबंध को बचाने की कोशिश की है, जीवन भर दोनों की बुरी बनी है। बाप कहता है कि तैने बिगाड़े हो, और बेटा कहता है कि तू हमेशा पापा की पक्ष लेती है, हैं? बेटा कहता है कि हमेशा पापा की पक्ष लेती है, लेकिन दोनों के उस जहर को अपने पास रखती है और फिर भी दोनों को एक रखने की कोशिश करती रहती है। ये सहनशीलता केवल भारत की नारी में है, और फिर भी पूरी जिंदगी काट जाती है दोनों के लड़ाई में। वो बेचारी काउते ना लड़ी, लड़ाई दोनों की, और पिसी कौन? पिसी मां, दोनों की लड़ाई में। ऐसी मां को प्रणाम करता हूं, धन्य है ऐसी माताएं। और अपने बेटा को प्यार मिलता रहे, इसलिए दोनों तरफ के जहर को कम करती रही। मां के किरदार की बात कर रहा हूं मैं। मां का किरदार ये जो निभाती है ना, ईश्वर से भी अपने लिए कुछ नहीं मांगती, जब कभी मांगती है तो अपने बेटा के लिए मांगती है। और दुख तब होता है ऐसी मां को भी जब औलाद ये कहती है कि तुमने हमारे लिए क्या करो। ऐसी मां को भी, ऐसे देवता को भी, ऐसे परमात्मा को भी जब लोग ये कहते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या करो, पता है ये जो मां है ना, मां, इस समय मां बाप को सेवा की बहुत जरूरत है। इतना ठुकराया जा रहा है मां बाप को। जो बहू में आकर के अपने पतिदेव को ये प्रेरणा देती है ना, ये रामायण की कथा का मैं सार बता रहा हूं। मैं पूरी कथा में थोड़ा थोड़ा करके परस रहा था, लेकिन मैं पूरी कथा को एक जगह निचोड़ रहा हूं। चौपाई चली, सास ससुर गुरु सेवा करे हु, पति रुक लखे आयस अनुसरे हो। जब तक बाप और बेटा की अनबन रहती है तो मां पिसती है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है, कभी कभी पत्नी आ जाती है तो फिर बेटा पिसता है। पत्नी आ जाती है, पत्नी की बात माने तो मां कहती है मजनू है वो, मजनू। और यदि मां की बात माने तो वो घरवारी कह रही है जब तो जई के संग रहनो तो मुझे काय कुलायो। फिर बेटा पिसता है। मेरी प्रार्थना है प्यारे हो, दूसरे की मजबूरी तो समझो, दूसरे की परेशानी तो समझो। जो नई बहू आकर के और बेटा को मां से अलग करने की कोशिश करती है, वो बहू नहीं है, वो घर की डाहिन है। काऊ माते काऊ के बेटा छीनोगे तो क्या वो मां तुम्हें दुआ दे देगी? कलेजे के टुकड़े को छीनोगे तो क्या वो मां तुम्हें प्यार कर पाएगी? फिर वो तुम्हें अपनी बहू कैसे मानेगी, अपनी बेटी कैसे मानेगी? तुम तो आते ही कान भर रही हो कि हमें न्यारे होनो है, हमें ना रहनो हलेना में, हमें तो भरतपुर जाना है कि महुआ जाना है कि जयपुर जाना है। आते ही 6 महीना नहीं हुए
जबकि माँ तो बेचारी यानी कितनी मनोती मना रही कि मेरी बहू आवेगी, तब ने फिर ही आ जाऊंगी, मेरी बहू आवेगी तब थोड़ा सा चैन मिलेगा। आज माँ बाप जिस दुख से गुजर रहे हैं ना, शायद इसलिए समाज में कहीं सुख नहीं है। परमात्मा को तुम्हारे भजन की जरूरत नहीं है, गोवर्धन को तुम्हारी यात्रा की जरूरत नहीं है, लेकिन माँ को तुम्हारे प्यार की जरूरत है। जब तुम बाहर से आओ तो अपनी बूढ़ी माँ के पास में पहले जाओ और जाके बैठो, पूछो कि माँ ठीक है, तूने चाय पी? नहीं पी तो मंगाओ। उसे लगे कि वो अभी बेटा मेरा है भाई, जो लगे कि बेटा मोते छिनो ना है भाई, चाय बनवाओ और वो ना ही करे तो कहो मुझे भी पीनी है, अपने लिए बनवाओ, फिर आधी माँ पिलाओ, आधी खुद पियो, फिर देखो तुम्हें दुआ मिलती है कि नहीं मिलती है। कि इतने ही में खुश रह जाए ऐसो देवता, न बापे फूल चढ़ाने, न लड्डू चढ़ाने, न दूध चढ़ानो, ऐसो देवता दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं। इतने ही में खुश रह जाए कि बेटा मेरो है। माँ का कलेजा तो तब फटता है जब बेटा नौकरी से आकर के बहू के पास में जाकर के 15 दिन रुक करके और 1 दिन माँ से मिलने के लिए आता है। और जब जाता है तो माँ इंतजार करती है कि जा कम से कम 50,000 महीना के मिल रहे हैं तो मैं 500 तो दे के जाएगा। लेकिन अंतिम समय बा के हाथ पे जब 100 रुपया भी नहीं रखता है और न्योर कह देता है माँ पे क्या कमी है, मम्मी पे क्या कमी है। क्या ये शब्द मां से कहने लायक है? और जब मां टुकुर टुकुर देखती रह जाती है ना, भिखारिन की तरह, कुछ ना देगो लेकिन तो बद्दुआ ना देते, कोई बात ना, भूल गो होगो हैं, पहले तो देगो, भूल गो होगो, इतने पर भी जो बद्दुआ न दे, ऐसे देवता का नाम मां है।